चीज ना आप लोगों ने भी बहुत बार देखी होगी कि हर कोई कहता है बस पढ़ लो, सब हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है ना कि भाई हर कोई पढ़ता है, ठीक है, सब के सब पढ़ रहे हैं, पर सब क्लियर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ना भीड़ की तरह तैयारी करते हैं। ठीक है, आपको वही काम नहीं करना है, फिर वही भीड़ बन करके वो लोग भी रह जाते हैं और आप भी रह जाओगे। आपको उनसे अलग क्या कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम आरबीआई असिस्टेंट जैसे एग्जाम में सच में खुद को प्रूव करना चाहते हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, एसबीआई पीओ क्लर्क, कोई भी एग्जाम हो गया जिसमें तुम प्रूव करना चाहते हो, तो तुमको भीड़ से हट करके एनर्जी लगानी होगी, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है ना, इसमें अपन लोग इसी चीज पर बात करने वाले हैं, वो माइंडसेट। ठीक है, आरबीआई की स्ट्रैटेजी जो 90% एस्पिरेंट्स, ठीक है, 90% एस्पिरेंट्स को नहीं पता है। ठीक है, तो जब आप आपका जो समय निकल रहा है ना, उसको आपको सही तरीके से काम करना है, सही तरीके से प्रॉपर पकड़ करके रखना है, सही तरीके से उसमें पकड़ किस तरीके से बनानी है ताकि आपका भी लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ अपन लोग हार्श ट्रुथ के बारे में बात करने वाले हैं। देखो भाई, आज हर एस्पिरेंट हर एस्पिरेंट के पास में यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब है, उसको भी नोट्स मिल रहा है, टेलीग्राम है, पीडीएफ है। ठीक है, फर्क बस एक चीज से पड़ता है। ठीक है, अप्रोच। ठीक है, लोग 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे आजकल के टाइम पे सबको ही लगा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो है ना, तुम 3 घंटे भी पढ़ो, पर अगर फोकस के साथ में, तो रिजल्ट जो है कई लोगों का गारंटेड होता है। ठीक है, तो अगर वो ही 8 घंटे तुम भी पढ़ रहे हो, तो 8 घंटे तो देखो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर कोई वो काम टाइम लगा रहा है। तो तुमको भीड़ से हट करके करना पड़ेगा, तुमको फोकस के साथ में स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, सही जगह पर सही एफर्ट्स तुमको लगाने होंगे। एग्जाम्पल लो, जैसे कि अगर देखो तुम्हारा इंग्लिश वीक, ठीक है, अगर तुम्हारा इंग्लिश वीक है, तो बस ग्रामर पढ़ना बंद करो। ठीक है, सिर्फ ग्रामर को पढ़ करके तुम नहीं कर पाओगे। हर दिन 2 एडिटोरियल या फिर 2 पैराग्राफ हुए, इस तरीके से तुमको काम करना ही होगा। ठीक है, उनको तुम खुद से एक वर्ड बाय वर्ड समझ पा रहे हो कि नहीं। क्वांट के लिए 100 क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि भाई 50 अच्छे क्वेश्चंस को दो दो बार तुम एनालाइज करो। ठीक है, एक बार सॉल्व करो, एनालाइज करो उसको, हर क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कहाँ गलती हो रही है, क्यों हुई, और दोबारा कैसे नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर तुम गलतियों को रिपीट करोगे, अगर तुम मिस्टेक्स को रिपीट करोगे, तो तुम्हारा इतना टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ, और स्ट्रैटेजी के ऊपर एक अलग से वीडियो अपन प्रॉपर डिटेल में आएंगे। ठीक है, अब देखो सुनो, कई स्ट्रैटेजी जो होती है, कई स्ट्रैटेजी काम करती हैं, लेकिन कोई ओपनली ना यार बताता नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं, सही तरीके से तुमको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है जो तुम्हारे लिए काम कर रही है, और स्मार्ट वर्क करना है तुम्हें। ठीक है, ये बाकियों की तरह गधे मेहनत नहीं करना है, क्योंकि वो हर कोई कर रहा है। ठीक है, हर कोई कर रहा है। पहले देखो समझो, पहले आप लोग समझो, और गलतियों को रिपीट नहीं करना है आप लोग। ठीक है, रिपीटेड मिस्टेक्स आपका टाइम खाएंगी, डबल टाइम लगेगा आपको। ठीक है, और जो एग्जाम प्रेशर होता है, एग्जाम में जो भी प्रेशर आप पे लगता है, प्रेशर आप फेस करते हो ना, वही आपका गेम चेंजर होता है। सेल्फ एनालिसिस करो, हर संडे आप खुद से थोड़ा सा टाइम निकालो और देखो कि भाई मैंने क्या सीखा है। ठीक है, मैंने इस पूरे हफ्ते में जो जो भी मेहनत करी है, उसमें आप लोगों ने सीखा क्या है। ठीक है, आप 10 अलग अलग यूट्यूब वीडियोस को फॉलो मत करो, एक चैनल को अच्छी तरीके से फॉलो करो, एंड सही कंटेंट उसका लो। ठीक है, मतलब हर यूट्यूब का आप सारा सारा कंटेंट मत उठाओ, जो काम का और सही कंटेंट है उसी को ही लो। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, ठीक है, उस स्ट्रैटेजी को पूरे महीने तक टेस्ट करो, और अगर आपको लग रहा है कि भाई सही है, तो आप उसको आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, देखो 90 डेज का प्लान बना सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे कि हो गया कोई भी आपका जो भी एग्जाम है, उसके रिलेटेड में आपको स्टडी करनी है, सिलेबस करना है, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन 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 सारे एग्जाम्स को आपको लेकर के चलना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, तो देखो, एक नया कंसेप्ट आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा, हर थोड़े से इंटरवल पे, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, टॉपिक टॉपिक वाइज आपको रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और मॉक सबसे अच्छा तरीका होता है आपका रिवीजन करने का, क्योंकि मॉक से देखो हर तरीके का आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कवर हो जाते हैं, क्वेश्चंस होते हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। आप सारे एग्जाम से उठा लो, कोई सा भी एग्जाम उठा लो दुनिया भर में, सारे एग्जाम्स आपके रिपीटेड होंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ चीजें
कुछ अच्छी लाइनें बोल रहा हूँ। देखो, हर दिन जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो भाई याद रखना, याद रखना और याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि आपको इस सरकारी जॉब करनी है। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी जो आप लोगों को बतानी है ना, वो याद रखना। तुम हार मानने वाले नहीं हो। ठीक है, जब तक अपनी मंजिल नहीं आ जाएगी, तुम्हारा नाम फाइनल लिस्ट में आएगा, वही लोग आज तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो अगले दिन, जो अगले ही पल तुम्हारी तारीफ करेंगे और पूछेंगे तुमसे, यार तुमने कैसे किया। ठीक है, तब सोचो कि तुम्हें किस तरीके का लगेगा। तुम मुस्कुरा कर कहोगे भाई, तुम मुस्कुरा कर करोगे, मैंने भीड़ की तरह पढ़ाई नहीं करी, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने सही तरीके से पढ़ाई करी। ऑलराइट, इस तरीके का बहुत सारे कंटेंट, अच्छे कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लेकर के आता रहता हूँ इसी चैनल पर। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, डोंट प्रिपेयर लाइक एवरीवन एल्स, प्रिपेयर लाइक समवन who already believes they will get selected। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, ये बात याद रखो। तुम्हारी जो सीट है, तुम्हारी जो सीट होने वाली है जॉब की, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर तुमको उसके काबिल बनना होगा, तुमको उसके लिए मेहनत करनी होगी। स्टार्ट टुडे, डोंट वेट। ठीक है, देखो, लोगों के वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे, इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट लेकर के आता हूँ, और यही क्वालिटी कंटेंट तुम लोगों के लिए हमेशा लेकर के आता रहूंगा। अगर मेरे वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आते हैं, थोड़ा सा भी तुम्हें हेल्प करते हैं, तो भाई वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हो तुम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, उनके साथ शेयर जरूर करो। एंड अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है उनसे, है ना। अगर व्यूज आते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं, तो भाई मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट लेकर के आता रहूं, और इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ऑलराइट दोस्तों, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोग चाहो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत ही ज्यादा काम की लिंक्स डाली हुई है, आप लोग चेक कर सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़ाई करो।